सो के उठ गई हैं? इतना सोती है, दिन भर सोते रहती है। अब तो लाड करवाने लग गई मिस्टू। अब तो नहीं काटती मुझे। हे लाड करवाती है, बहुत अच्छे से लाड करवाती है। तो हाँ। नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, नहीं। आजा आजा, इधर आजा आजा। अरे बदमाशी बदमाशी करती है। अब नहीं करेंगे, जाओ। हे गाइस, स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं अपने किचन में आ गई हूँ एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बनाने के लिए। तो आज के लंच थाली में बनेगा बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि ऑथेंटिक है और ट्रेडिशनल भी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने खास मसाले का प्रयोग की है, जिसमें की है लहसुन, पीली सरसों, गोल मिर्च और जीरा। ये सब्जी का जो टेस्ट है रेसिपी का, वो फिश करी का टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि इसमें पीली सरसों डाला गया है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नोनी साग है, जो कि हमारे गमले में ही बहुत सारा हो गया था। तो ख़ास करके ये बारिश के समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसे बहुत लोग खाना या बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। ये एक पत्तेदार सब्ज़ी है, जो कि खासकर भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में पाया जाता है। यह सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नोनी साग में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज की समस्या दूर करती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे फ़ायदे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोनी साग को साफ़ सुथरा कर ली हूँ और उसे 3 से 4 पानी से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे अगर आपको ज़रूरत है तो कट कीजिए, नहीं तो मैं आज बिना कट किए हुए ही बना रही हूँ। इसके पहले भी मैं इसका रेसिपी, नोनी साग का रेसिपी अपना चैनल पे अपलोड की हुई हूँ, उसमें मैंने कट करके बनाई हूँ। तो आप अगर अपना चैनल विज़िट करते हैं तो वहाँ पे वो रेसिपी आपको मिल जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसन का घोल एक तैयार कर लेंगे, जिसमें हम नोनी साग को अच्छे से स्मूथ करके मिलाएंगे। यह साग शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में भी मदद करती है और खून को साफ करती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इसमें आयरन का अच्छा स्रोत है, जिससे खून की कमी, एनीमिया को भी दूर करने में मदद मिलती है। नोनी साग खाने से त्वचा में निखार आता है और बाल भी मजबूत होते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि नोनी साग ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। इससे कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों, संधियों को मजबूत बनाते हैं। यह साग लीवर की सफाई करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। तो इस तरीके से हम साग को देखिए बेसन में मतलब मिक्स कर रहे हैं। अगर ज़रूरत लग रहा है तो और इसमें हम बेसन मिलाएंगे। बेसन उतना ही मिलाएंगे जितना में इसमें बाइंडिंग आ जाए, उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में बेसन नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से ऊपर, मतलब इसको बेसन में मिलाने का भी एक टिप्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा लच्छे की तरह बना हुआ है, तो इसलिए मैं उसको उठा के उसके अंदर तक बेसन डाल रही हूँ, ताकि ये एक दूसरे में चिपक जाए। तो इस तरीके से जब इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा,
तब तक मैं इधर गैस पे कढ़ाई बिठा करके एक बाउल पानी डाल करके उसमें बॉयल ले आई हूँ और उसमें मैं एक स्टैंड रख करके एक प्लेट में पहले तेल लगा करके पूरे में फैला देंगे। फिर उसके बाद जो मैंने नोनी साग को और बेसन को बाइंड किया है उसे डाल करके अच्छे से इस पे फैलाएंगे इस तरीके से। इस साग को और भी तरीके से बना सकते हैं, उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि पालक का हम भुजिया साग बनाते हैं और दाल में भी डाल करके इसे पकाया जाता है। कुछ लोग इसे उबाल करके भी सेवन करते हैं या अन्य साग के साथ मिक्स करके साग बनाते हैं, साग भाजी बनाते हैं। और सबसे अच्छा ये इस तरीके से मेरे तरीके से रेसिपी बना करके तो प्रेम से खाया जा सकता है। इस तरीके से इसे मतलब हम अच्छे से कवर करके स्टीम कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ में और सरसों तेल लगा करके मैं इसे अच्छे से चिकना कर रही हूँ और बैठा रही हूँ, ताकि इसका जब मैं पीस पीस कट करूँगी तो इस दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे इसके पीस बन जाएंगे और जो हमें मतलब पहले मैं नोनी साग को नहीं कट की हूँ वो लच्छेदार जो था वो भी आपस मतलब आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत बढ़िया से मैं बिठा ली हूँ। अब इसे मैं खौलते हुए पानी में जिसमें मैं स्टैंड डाल के रखी हूँ उसमें डाल करके ऊपर से एक कवर से मैं कवर कर दूँगी और इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मैं स्टीम होने दूँगी। तब तक इधर मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारा लहसुन अदरक और पीली सरसों का पेस्ट है, जिसमें कि गोल मिर्च जीरा वगैरह डाल करके मैं पेस्ट बना के रखी हूँ। और जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनाती हूँ जो कि ट्रेडिशनल होता है तो उसमें मैं इसमें से जितना ज़रूरत होता है 2 चम्मच 3 चम्मच मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग 3 चम्मच ली हूँ ये मसाला तैयार किया हुआ, क्योंकि हमारे पास जो नोनी साग है वो लगभग 500 ग्राम के आसपास है। तो इसमें ग्रेवी भी पड़ेगा तो इसका क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें मसाला मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इसमें और मैं ऐड कर दूँगी, जैसे कि हल्दी हो गया, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि पहले जब मैं नोनी साग को ये पीस बनाने के लिए जो बाइंडिंग बनाई थी उस समय भी मैं थोड़ा सा डाली थी उसमें। तो नमक थोड़ा सा ध्यान में रख करके पहले भी डाला हुआ है तो कम डालेंगे। और इसमें साथ में अगर आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से मिर्च डाल दीजिए, हरा मिर्च डालिए या फिर पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा पाउडर डाली हूँ क्योंकि जो मेरा मसाला तैयार किया हुआ है उसमें भी थोड़े से मिर्च डाला हुआ है, तो इसलिए मैं कम ही डाली हूँ ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। तो ये सब मसाला आप अपने अनुसार भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर जो ज़रूरत नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। मेन इसका है लहसुन और पीली सरसों, जिससे कि हमारा इस सब्ज़ी का ग्रेवी का टेस्ट आता है वो फिश करी वाला आता है। तो जब स्टीम हो जाता है उसके बाद हम इसे अच्छे से देखिए इस तरीके से पीस कर लेंगे, पीस में बना लेंगे। शेप आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं पहले चाकू डाल करके देखी थी, जब मुझे लगा कि ये स्टीम हो चुका है यानी कि चाकू में नहीं चिपका था, तब मैं इसे बाहर निकाली हूँ। इसको स्टीम होने में लगभग 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं। तो इसके बाद कट करने के बाद मैं इसे पंखे में डाल दी थी ठंडा होने के लिए। अब इसमें से प्लेट में से ये आराम से निकल जाएगा। और इसे अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लीजिए, नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैं सरसों तेल डाल करके उसमें मस्टर्ड सीड थोड़ा सा डाल दी हूँ। उसको चटकने के बाद मैं जो पीस ये बना रही हूँ ये डाल करके फ्राई कर लूँगी।
तो अगर अच्छे से नहीं कटा हुआ है तो आप दोबारा उस पे चाकू चला करके कट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, पहले मैं कट की थी तो उसमें लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा छूट गया था, तो अब फिर से दोबारा जब कट की हूँ तो आसानी से ये पीस पीस में बन के निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे तेल डाल करके, थोड़ी सी ही तेल डाली हूँ, ज़्यादा अब तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसे फ्राई करने के लिए। तो उसमें सरसों डाल करके उसे चटका लेंगे। उसके बाद एक एक करके इसमें हम पीस डाल करके अच्छे से दोनों तरफ उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो थोड़ी सी इसमें टाइम लगता है रेसिपी को बनाने में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। जैसे आज मैं बनाई हूँ वो चावल के साथ बनाई हूँ, लेकिन आप इसे रोटी, पराठा, नान जिस किसी के साथ भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, इस तरीके से अगर बनाते हैं तो। सिंपल तो वैसे साग बना लीजिए, भुजिया बना लीजिए, तो वो टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये इस तरीके से जब बनाते हैं तो आप मतलब एक परफेक्ट थाली बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें आप रोटी डाल दीजिए या चावल डाल लीजिए। मैं आज दाल भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि इसी के ग्रेवी के साथ मैं चावल और ये ट्रेडिशनल रेसिपी जो हमारा ऑथेंटिक रेसिपी है वो चावल के साथ ही सर्व की हूँ, जो कि बहुत खा के मज़ा आ गया था। तो अब मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। मेरा फ्राई हो गया है तो मैं उधर दूसरे बर्नर पे साइड कर दी, दूसरा शिफ्ट भी डाल दी थी उसमें। और इधर मसाला तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई गरम करके उसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा दी हूँ, लगभग 2 से 3 स्पून दी हूँ, क्योंकि मुझे मसाला को अच्छे से पकाना है। और इसमें मैं जब तेल में लगभग 1 से 1.5 स्पून मैं पंचफोरन डाली हूँ, जिसमें कि जीरा, सरसों, मेथी, अजवाइन, मंगरेल सभी चीज़ डाल करके पंचफोरन बनाया हुआ है। तो उसके साथ 2 सूखी लाल मिर्च देसी और 2 पतरस डाल करके मैं पंचफोरन डाल के चटका ली हूँ। उसके बाद जो मैं मसाला पहले से पानी में भिगो के रखी थी उसे डाल करके मसाले को अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक कि उसमें तेल ना छूटे। तो भुनने का भी तरीका अलग अलग है। जैसे कि अगर आप गैस धीरे पे पकाते हैं तो आप इसे कवर करके बीच बीच में चलाते रहिए, और नहीं तो तेज़ गैस पे पकाते हैं तो कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे पकाइए, यानी कि जलना नहीं चाहिए और इसे भूनना है मुझे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसमें पानी, जो कटोरी में मसाले वगैरह लगा हुआ था वो भी धो के डाल दी हूँ और गैस धीरे करके कवर कर दी हूँ, ताकि मैं जब तक इधर सलाद वगैरह कट करूँगी तब तक वो आराम से मसाला पक करके तैयार हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा उसमें से। मसाला पका या नहीं, भुजाया अच्छा से कि नहीं, इसका ये पहचान है कि मसाले में से तेल हमें दिखने लग जाता है। और जब तक मसाला मेरा उधर पक रहा है तब तक मैं इधर फ्रेश रायता बना रही हूँ, जिसमें कि ये खीरा एक कट कर ली हूँ, उसमें काला नमक और जीरा पाउडर डाल करके मिक्स कर लूँगी, और साथ में जो ये हमारा फ्रेश दही है ये डाल करके अभी मिक्स करके रख दूँगी। जब मैं बिल्कुल थाली सर्व करूँगी उस समय मैं इसमें बूंदी डाल करके मिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारा एक टेस्टी रायता भी, फ्रेश रायता भी बनकर के तैयार है। तो अब देखिए मेरा इधर मसाला पक के मतलब तेल ऊपर में आ गया था, मतलब ये मसाला भून गया है। तो इसे अच्छी तरीके से और हम थोड़ी देर भूनेंगे ओपन में, और इस तरीके से चलाते हुए तो इसमें सोनापन आ जाएगा, और उसके बाद इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी लगाने के लिए आप गुनगुना पानी डाल सकते हैं, नहीं अगर नॉर्मल पानी भी है, अभी जैसे कि बहुत गर्मी चल रहा है तो गुनगुना पानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आरओ में ऐसे ही गर्म आ रहा है पानी, तो उसे मैं कढ़ाई के किनारे किनारे डालते हुए
छोड़ूंगी, डालूंगी, ताकि वो मतलब डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं जाएगा उसमें। ठंडा तो वैसे है नहीं, नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी वो बनाने का जो मेरा आदत बना हुआ है तो उस तरीके से डाल देते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्रेवी तैयार है। अब इसमें आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं, पतला गाढ़ा, उस हिसाब से पानी इसमें डाल दीजिए। तो इस थोड़ा सा इसमें ग्रेवी ज़्यादा पानी लगाना देना होता है, ताकि बाद में ये गाढ़ा हो जाता है तो हमें ग्रेवी चावल में खाने के लिए बचना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दी हूँ। लगभग इसमें 2 से ढाई बाउल पानी मैं इसमें डाली हूँ। तो इस तरीके से जब ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो उसमें हम जो पीस मेरा बना हुआ है, फ्राई किया हुआ है, उसको डाल करके अच्छे से डीप कर देंगे। और इसके बाद इसमें कवर करके हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे मीडियम गैस पे। और जब तक वो पक रहा है तब तक मैं इधर सलाद के लिए खीरा भी कट कर ली हूँ और आम भी कट कर रही हूँ। तो चलिए ये जब आम कट कर लेंगे तो हम अच्छे से एक हेल्दी एंड टेस्टी ट्रेडिशनल थाली सर्व कर लेते हैं। ये नोनी साग अब मतलब गांव वगैरह में ज़्यादा लोग खाते हैं। हम लोगों की माँ वगैरह जब एक व्रत होता है, जितिया बोलते हैं, उसमें मतलब इसका महत्व ज़्यादा होता है। लोग मतलब हर लेडीज, जो भी लेडीज जितिया पर्व करती हैं वो इसका सेवन ज़रूर करती हैं। तो देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी बन करके तैयार है, जो कि देखिए कितना ऑथेंटिक देखने में भी लग रहा है। और इसका ग्रेवी देखिए बिल्कुल फिश करी जैसा दिख भी रहा है और टेस्ट भी लगता है। तो आई होप ये हमारा नोनी साग भाजी रेसिपी बन करके तैयार है और आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए हम थाली सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैं थाली में चावल लगा ली हूँ और साथ में मैं जो मैं ऑथेंटिक रेसिपी बनाई हूँ नोनी साग भाजी का, वो मैं अब सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा बन गया है। देख के पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें नोनी साग है, जिसे लोग खाना भी नहीं पसंद करते हैं और बहुत लोग तो इसे जंगल समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तो इसे मतलब अलग अलग तरीके से डिश बना करके खाना चाहिए। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास है ये या मार्केट में मिल रहा है, तो अभी बारिश के समय में ज़्यादा मिलता है, तो आप लोग इस तरीके से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये हमारा नोनी साग भाजी। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल लंच थाली है आज। ये सब रेसिपी आज के समय में अब ज़्यादा घर में नहीं बनता है। जो लोग पहले से बनाए हुए हैं और खाए हुए हैं वही लोग खाते हैं। नए जनरेशन में इसे खाना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही खाना जानते हैं, बनाना जानते हैं। तो आई होप आज का ये हमारा रेसिपी हेल्दी एंड टेस्टी ट्रेडिशनल लंच थाली बन करके तैयार है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो खाना बनाने में, लंच थाली खास करके बनाने में एकदम